हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एकांतवासी एजुकेशन पे। तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जो हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड एलटी स्पेशल एजुकेटर का जो हमारा एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा व विशेष शिक्षा का इतिहास। ठीक है, आज हम इसमें देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा का इतिहास और फिर विशेष शिक्षा का इतिहास। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। शिक्षा का इतिहास, इसे प्राचीन काल में शिक्षा व आधुनिक काल में शिक्षा दो भागों में इसको डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है प्राचीन काल में शिक्षा। अब देखो, हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में शिक्षा हमको कैसे प्राप्त होती थी। अभी के टाइम का तो आप सभी को पता है आप कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में कैसे शिक्षा ग्रहण की जाती थी। ये होती थी वैदिक काल में, बौद्ध काल में और मध्यकाल में। हम तीनों काल यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आप अपने नोटबुक में नोट करते रहना। ठीक है, सबसे पहला है हमारा वैदिक काल। अब वैदिक काल, जो इसमें शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता था ना वैदिक काल के टाइम पे, तो वो होता था हमारा चरित्र निर्माण और आत्मिक विकास। मतलब चरित्र निर्माण, व्यक्ति खुद के चरित्र को कैसे ढालता है, स्टार्टिंग से वहाँ पे ये सिखाया जाता था। आत्मीय विकास होता था। और अभी जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो उस वैदिक काल के टाइम पे क्या होता था, गुरुकुल प्रणाली यहाँ पर प्रचलित थी और शिक्षा मौखिक रूप में होती थी। मतलब ज्ञान दिया जाता था, जैसे गुरुकुल वगैरह में उनके गुरु ज्ञान देते थे, सभी सुन के मौखिक रूप से वहाँ पे ज्ञान को अर्जित किया जाता था। मौखिक ज्ञान के अंदर जो आता है एग्जाम्पल इनका, उसमें आते हैं उपनिषदों का अध्ययन किया जाता था क्योंकि वैदिक काल है, और वेदों का अध्ययन, दर्शन, साहित्य, युद्ध कला आदि, ये सभी चीज़ें वैदिक काल में सिखाई जाती थी। इसके बाद सेकंड है बौद्ध काल। अब बौद्ध काल में शिक्षा अधिक व्यवस्थित व संगठित होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ती रहेगी। आप देखोगे आगे को भी शिक्षा धीरे धीरे संगठित होती जाती है, व्यवस्थित रूप आता जाता है शिक्षा का। तो इसका जो एग्जाम्पल है बौद्ध कला का वो है तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रचलित विश्वविद्यालय है, आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा क्योंकि आप अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने अभी तक जो पढ़ाई की है, ये पक्की बात है कि आप सभी ने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम जरूर सुना होगा। फिर इसमें जो आता है, शिक्षा में धर्म के साथ साथ राजनीति भी सिखाने लगे। ठीक है, राजनीति, चिकित्सा, शिल्प आदि विषय भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। बौद्ध काल की बात है ये। इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल जो था, इसमें मुस्लिम शासन के दौरान मदरसे व मकतब प्रणाली भी इसमें विकसित हुई। देखो, मध्यकाल के दौरान यहाँ पर मदरसे वगैरह विकसित होने लगे। फिर यहाँ पे शिक्षा में अरबी, फारसी, गणित, खगोल शास्त्र आदि विषय भी शामिल कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पे अन्य विषयों को भी शामिल कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दो भागों में है, प्राचीन काल में शिक्षा और आधुनिक काल में। देखो, प्राचीन काल में मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। अब हम देखेंगे आधुनिक काल में शिक्षा। आधुनिक काल में भी हम देखेंगे ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद वाला काल जो था। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में जो है यहाँ पे 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति यहाँ पर लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1835 में मैकाले शिक्षा नीति लागू हुई। अंग्रेजी माध्यम से यहाँ पर शिक्षा प्रारंभ की गई। ये इसी एग्ज़ाम में नहीं और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 1835 का मैकाले अंग्रेजी माध्यम से यहाँ पर शिक्षा प्रारंभ की। देखो, 1854 का वुड्स डिस्पैच शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, और जो विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई उस टाइम पर वो कौन कौन से थे, एक कलकत्ता में की थी, एक मद्रास में की थी और एक मुंबई में की गई थी। फिर हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर क्या विकास हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जो है लोकतांत्रिक व सर्वसुलभ बनाने पर जोर दिया गया। ठीक है, 1968, 1986 व 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे यही होते हैं। टीचिंग, कोई भी टीचिंग के एग्जाम में हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे होते हैं।
इसके बाद 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट लागू किया गया, आप सभी को पता है। 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई एनईपी, जिसमें समावेशी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। समावेशी शिक्षा आप सभी जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमारी समावेशी शिक्षा का जिक्र जरूर होगा, आप उस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा था कि शिक्षा और विशेष शिक्षा का इतिहास। तो शिक्षा का इतिहास तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे विशेष शिक्षा का इतिहास। ठीक है, विशेष शिक्षा, देखो विशेष शिक्षा पहले हम पढ़ेंगे विश्व में विशेष शिक्षा का विकास, और इसमें भी हम दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम प्रारंभिक चरण और एक पढ़ेंगे हम 20वीं सदी के बाद का। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रारंभिक चरण, ये है 18वीं और 19वीं सदी। 18वीं सदी में यूरोप में विशेष शिक्षा की शुरुआत की गई। तो देखो आप सभी को याद रखना है कि यूरोप में, विश्व में सबसे पहले कहाँ, यूरोप में विशेष शिक्षा की शुरुआत की गई थी, जिसमें दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया। और ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, लुई ब्रेल ने, तो इसका नाम ब्रेल लिपि रखा गया। श्रवण बाधितों के लिए विद्यालय शुरू, ये किसने किए थे, थॉमस गैलाडेट ने। ठीक है, फिर है हेलन केयर, विशेष शिक्षा की सफलता का एक उदाहरण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 20वीं सदी। अब 20वीं सदी में देखो विशेष बच्चों के लिए अलग विद्यालय, 20वीं सदी के टाइम पे विशेष बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोले गए, हालांकि बाद में इनका एकीकरण व समावेशन किया गया, इसकी अवधारणा फिर विकसित की गई। 1994 का सलामांग घोषणा पत्र समावेशी शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसके बाद से क्या हुआ था, समावेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार स्टार्ट हो गया था। सेकंड, अब देखो इसी में मैंने आपको बताया कि पहले हम पढ़ेंगे विश्व के विशेष शिक्षा का विकास, अब हम पढ़ेंगे भारत में विशेष शिक्षा का विकास। और भारत में भी क्या पढ़ेंगे, पहले प्रारंभिक प्रयास, फिर स्वतंत्रता के बाद, और फिर पढ़ेंगे आरसीआई। ओके, अब देखो यहाँ पे है प्रारंभिक प्रयास। प्रारंभिक प्रयास दृष्टिबाधितों के लिए पहला विश्वविद्यालय, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लेना। और जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको बता देती हूँ, ये अभी हमारा 2026 में एक एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है दृष्टिबाधितों के लिए पहला विश्वविद्यालय कब और कहाँ खोला गया। तो ये खोला गया था 1887 में मुंबई में। 1947 से पहले विशेष शिक्षा समिति व निजी प्रयासों तक ही थी, उसके बाद इसका धीरे धीरे से प्रचार प्रसार होने लगा। अब देखो स्वतंत्रता के बाद 1950 के बाद सरकार ने विशेष शिक्षा पर ध्यान दिया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने विशेष शिक्षा पर ध्यान देना स्टार्ट किया। समेकित शिक्षा योजना IEDC ये शुरू हुई थी 1974 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष शिक्षा को महत्व। 1986 में विकलांगता व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। 1995 आप सभी को पता है PWD एक्ट, जिसे बाद में 2016 में RPWD एक्ट कर दिया गया था। और आप सभी जानते हैं PWD एक्ट के अंदर तब तक यहाँ पे 7 विकलांगताएं थी, लेकिन जब दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया गया तो इसमें दिव्यांगता हमारी टोटल हो गई 21। और ये क्वेश्चन भी हमारा इस बार के जो हमारा ये LT का एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड का स्पेशल एजुकेटर का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन भी बताऊंगी जो हमारे प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं टीचिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको वो क्वेश्चन नोट करके रख लेने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। 1992 में ये स्थापित किया गया। क्यों किया गया, विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण और मान्यता का ये कार्य करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विशेष शिक्षा की वर्तमान प्रवृत्तियाँ। इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें समावेशी शिक्षा इंक्लूड होती है, और व्यक्तिगत शिक्षण योजना IEP, सहायक तकनीकी बहुविषयक टीम सहयोग, समान अवसर व अधिकार आधारित दृष्टिकोण। तो इसमें ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो आज मैंने आपको बताया कि शिक्षा और विशेष शिक्षा का इतिहास क्या है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें लगी वो आपको नोट कर लेनी है, और ऐसे ही
हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे पढ़ते रहेंगे। डेली आपको जो चीज़ पढ़नी है उसको एक बार आपको रिवाइज भी कर लेना है ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें। और अगले दिन जब आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो, पहले जो चीज़ आपने आज पढ़ी है उसको ज़रूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम आपको अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑल।